आज ऋषि दयानंद जी महाराज का 200वां जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्य समाज ने किया क्या बंधुओं, शायद आप लोगों को पता नहीं हो। हम सभी अभिवादन करते हैं। देखो ऋषि दयानंद की देन में कुछ समय के अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अभिवादन करते हैं, अभिवादन में क्या शब्द बोलते हैं? सभी नमस्ते जी बोलते हैं, बहुत से लोग राम राम जी बोलते हैं, बहुत से लोग जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बहुत से लोग राधे राधे बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा अभिवादन है जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। अभी कोरोना काल चला तो उसमें दुनिया के जितने भी अभिवादन करने की परंपरा थी सब ध्वस्त हो गई और विदेशी लोगों ने एक ही परंपरा को मान्यता दी, वो परंपरा है नमस्ते जी। हम सभी नमस्ते बोलते हैं। आप अपने ग्रामीण स्तर पर आपस में राम राम जी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जब आप किसी सभ्य समाज में जाते हैं, कोई बड़े अधिकारी के सामने जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, तो आप वहां राम राम जी नहीं बोलते, आप नमस्ते जी बोलते हैं। बंधु आप सभी नमस्ते तो बोलते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं नमस्ते का अभिवादन दुनिया को किसने दिया? नमस्ते का अभिवादन ऋषि दयानंद जी महाराज ने दुनिया को दिया। अभी देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं और जब लोग मुझे नमस्ते करते हैं तो मुझे ऋषि दयानंद की याद आती है। ये गर्व की बात है, ऋषि दयानंद की एक तपस्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के एक अभिवादन को, वेद मंत्र के छोटे से सूक्त को, एक शब्द को पूरे विश्व पटल पर अभिवादन के रूप में मान्यता दिलाई। ये काम ऋषि दयानंद सरस्वती का है। बंधुओं आपको जानकारी होनी चाहिए, हम लोग जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद में जब उद्बोधन बोलते हैं, जब जयघोष बोलते हैं, तो वहां बोलते हैं वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। ये हमारा वैदिक अभिवादन है, नमस्ते। ये अभिवादन हमको किसने बताया? ये अभिवादन बताया ऋषि दयानंद सरस्वती ने। यानी नमस्ते हम सभी करते तो हैं, लेकिन हमको नहीं पता ये नमस्ते का अभिवादन आर्य समाज ने दिया, ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिया। कितना बड़ा काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया है। अभी वेद की बात हो रही थी, अगर ऋषि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो आपके हाथों से वेद चले गए होते। वेद के प्रति इतना सर्वात्मना समर्पित महापुरुष कोई पैदा हुआ, उस महापुरुष का नाम ऋषि दयानंद सरस्वती। आपको जानकारी होनी चाहिए महानुभावों, ऋषि दयानंद के समय में बहुत सारी समाजें चल रही थी। प्रार्थना समाज थी, सुधारक समाज थी, ब्रह्म समाज थी, है ना, बहुत सारी समाज उस समय चल रही थी। ऋषि दयानंद ने जब वेद का प्रचार किया, ऋषि दयानंद जब बंगाल की धरती पर गए तो वहां पर प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी पहले से बहुत सारी समाज बनी हुई है, आप अलग से एक आर्य समाज बना करके अलग से एक संस्था को क्यों जन्म देना चाहते हो? आप हमको अपना आदेश प्रदान कीजिए। आप हमारे जो जगह जगह संस्थाओं की शाखाएं खुली हुई हैं, पूरे देश और विदेश में हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, आपसे जुड़ करके हम काम करेंगे, आपको गुरु मान करके काम करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा हम काम करेंगे। आपको अलग से कोई अलग से समाज बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज को दुराग्रही व्यक्ति नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनकी बात को माना और इनके साथ में रहकर के काम शुरू किया। लेकिन बंधुओं कहते हैं जब 7 कदम साथ चलते हैं तब सच्चाई का पता चलता है। जब थोड़े साथ साथ चले तो इन लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप हमेशा वेद की बात करते हैं और आप कहते हैं वेद ही ईश्वरीय ग्रंथ है, आप हर प्रवचन में वेद की स्थापना करते हैं और वो डंके की चोट पर केवल ये कहते हो वेद ही ईश्वरीय ग्रंथ है। आप केवल ही को हटा दो, आप भले ये कह दो वेद भी ईश्वरीय ग्रंथ है, ही और भी में बड़ा फर्क हो जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी दयानंद उनकी मंशा को समझ गए और स्वामी जी ने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मैं कभी ही शब्द को नहीं हटा सकता। अगर मैंने भी लगा दिया तो जानते हो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? फिर तो कुरान भी खुदाई किताब हो सकती है, बाइबल भी खुदाई किताब हो सकती है, जिंदाबस्ता तौरत इंजिल भी खुदाई किताब हो सकती है। स्वामी दयानंद कहते हैं मैं तो वेद ही खुदाई किताब है, इस बात को कहूंगा, मैं वेद के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। चाहे वो थियोसोफिकल सोसाइटी के लोग हों, चाहे प्रार्थना समाज के लोग हों, चाहे ब्रह्म समाज के लोग हों, चाहे सुधारक समाज के लोग हों। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट बोल दिया कि वेद के साथ में समझौता नहीं कर सकता। तब जाकर के ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को जन्म दिया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं आज जो वेद की ध्वनि गूंजती है, आज जो वेद की ध्वनि गूंजती है, कृपा उन्हीं की है जो गूंजती है। ये ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा है। नहीं हमारे पौराणिक बंधु तो कहते थे वेद को शंकासुर ले गया, वेद तो है ही नहीं। ऋषि दयानंद जी महाराज का और मैं आपको वरदान बताना चाहता हूं, वेदों के बारे में कितनी गलत धारणाएं हमारे समाज में चल रही थी। कोई कहता था वेद तो गडरियों के गीत हैं,
कोई कहता था वेद जंगलियों की पुस्तक है, वेद तो उल जुलूल बातें करता है, क्योंकि वेद के अंदर ऐसी गंदी गंदी बातें लोगों ने डाल दी वेद के अंदर। बंधुओं, वेदों पर लोग मजाक किया करते थे। जिस समय वेदों के लोग खिल्लियां उड़ा रहे थे, उस समय ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेदों का वैज्ञानिक भाष्य किया। और स्वामी दयानंद जी के समय में एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, विमान नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब स्वामी दयानंद वेदों में विमान विद्या का वर्णन करते हैं तो लोग हंसते थे, बाबा जी क्या लिख रहे हैं भैया, विमान क्या होता है। स्वामी दयानंद जब वेद का भाष्य करते हैं तो उसमें विद्युत विद्या का वर्णन करते हैं। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी। आप लोगों ने देखा है कि आपके समय तक गांव में बिजली नहीं थी। ये बिजली तो अभी भारत देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। स्वामी जी के समय में ना तो वायुयान था, ना उस समय बिजली थी, ना उस समय पेट्रोलियम आदि पदार्थ हुआ करते थे। लेकिन जब आप ऋषि दयानंद के भाष्य को पढ़ेंगे तो स्वामी जी ने अपने वेद से विमान विद्या का वर्णन किया। और ऋषि दयानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जिन वेदों को लोग जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे, उन्हीं वेदों से ऋषि दयानंद ने दुनिया को विज्ञान दे दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत विद्यमान हैं। लोग जिनको जंगलियों की पुस्तक कहते थे, स्वामी दयानंद ने विज्ञान सिद्ध किया वेद के माध्यम से। लोग हंसते थे, अरे स्वामी जी वेद में तो कर्मकांड की बातें हैं, आप विज्ञान की बात कैसे कह सकते हो बंधुओं। लेकिन मुझे गर्व होता है इस बात पर, ऋषि दयानंद की बात पर। अभी कुछ समय पहले भारत ने चंद्रयान भेजा, और जब चंद्रयान भेजा तो इसरो के जो चीफ हैं श्री एस सोमनाथ, जो अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे बड़े वैज्ञानिक उसके प्रभारी हैं, उनका बयान आया और उन्होंने कहा यदि हमने वेदों को पढ़ा होता, देखो ऋषि दयानंद तो बहुत पहले लिख करके चले गए, लेकिन आज एस सोमनाथ ऋषि दयानंद की बात पर मोहर लगा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान का वैज्ञानिक ऋषि दयानंद की बात की पुष्टि करता है और कहता है यदि हमने वेदों को पढ़ा होता तो स्पेस के क्षेत्र में हम चंद्रयान आज भेज पाए हैं, हमने कई सदियों पहले भेज दिया होता। और उन्होंने कहा कि सारा का सारा विज्ञान वेदों में निहित है। अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत विदेशी लोगों ने वेदों से चुराए हैं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात श्री एस सोमनाथ की है। और उन्होंने कहा कि आज भी हम भारत के लोग वेदों की स्टडी करें तो निश्चित रूप से हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। आपको गर्व होना चाहिए। आज नासा इतना बड़ा विज्ञान का एक बहुत बड़ा संगठन है। नासा कभी कुरान पर रिसर्च नहीं करता, नासा कभी बाइबल पर शोध नहीं करता, वो किसी पुराण पर शोध नहीं करता। आज नासा भी शोध कर रहा है तो वेद पर शोध करता है। ये जीत ऋषि दयानंद सरस्वती की है। आज दुनिया में विश्व पटल पर वेदों का डंका बज रहा है। दुनिया मान रही है वेदों के परचम को। ये सम्मान वेद को दिलाने वाला कोई महापुरुष धरती पर पैदा हुआ, उस महापुरुष का नाम था दयानंद सरस्वती। आज विदेशी लोग इस बात को जानते हैं और मैं बार बार इस बात को कहता हूं। आज हम सनातनी लोगों के पास में यदि सबसे ज्यादा प्रामाणिक वेद भाष्य यदि किसी का है तो ऋषि दयानंद सरस्वती का है। जब जब विधर्मी हमारे वेदों पर आक्षेप करते हैं, जब वो दयानंद का भाष्य को लेकर के आते हैं वो पाखंडी लोग, तो विधर्मी छुमंतर हो जाते हैं और विधर्मी कहते हैं भैया वैसे तो तुम लोग दयानंद को मानते नहीं हो, दयानंद को पानी पी पी करके गाली देते हो, लेकिन जब तुम्हारी गर्दन फंसती है ना तब तुमको दयानंद याद आते हैं, तब मुसीबत से तुमको दयानंद ही निकालते हैं। बंधुओं, ऋषि दयानंद की कितनी बड़ी देन है। हम सनातनियों के पास में यदि सबसे बड़ी कोई सौगात है तो वो सौगात वेदों की है और वेदों का रिश्ता ऋषि दयानंद से है। वेद की रक्षा ऋषि दयानंद ने की है। बंधुओं, ऋषि दयानंद का कितना बड़ा ऋण हम लोगों के ऊपर है, आर्य समाज का कितना बड़ा ऋण हम लोगों के ऊपर है। आगे मैं बात कहना चाहता हूं। देखो, आज आपके राजस्थान में बहुत सारी गौशालाएं खुल रही होंगी, बहुत सारी गौशालाएं हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो तहसील स्तर पर गौशालाएं बना दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली गौशाला किसने खोली? आपको नहीं पता। हम ये तो कहते हैं कि आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, रहे ये भी जानकारी कर लो कि आर्य समाज ने किया क्या था। अंग्रेजों का शासन था देश में, उससे पहले मुसलमानों का शासन था। ये दोनों ऐसे लोग थे जो गाय को काट करके सब्जी की तरह रोटी के साथ खाया करते थे। ये राक्षस गाय को मार के खाते थे, भला ये गाय की रक्षा करेंगे क्या? जब अंग्रेजों का शासन था, सुनो ऋषि दयानंद की वेदना को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अभी निर्भीकता की बात चल रही थी ना स्वामी दयानंद जी की, स्वामी दयानंद जी ने अजमेर के कलेक्टर को स्पष्ट बोल दिया था कि अपनी महारानी विक्टोरिया से कहो कि जल्दी से जल्दी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, और यदि गौ हत्या पर प्रतिबंध अंग्रेज सरकार नहीं लगाती है
तो 1857 की क्रांति को फिर हम जल्दी से जल्दी दोबारा से दोहरा देंगे। हम गौ हत्या को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात ऋषि दयानंद ने केवल अंग्रेजों के सरकार के समय कही थी। उनके गवर्नमेंट में कोई नहीं बोल पाया था। गाय की रक्षा के बारे में ऋषि दयानंद बोले और स्वामी जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। स्वामी जी चाहते थे मैं 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा करके महारानी विक्टोरिया को प्रस्तुत करूंगा और उन पर जोर दबाऊंगा, उन पर दबाव बनाऊंगा कि भारत का जनमानस गौ हत्या के खिलाफ है। इसलिए अंग्रेज सरकार को जल्दी से जल्दी गौ हत्या पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। स्वामी जी ने गाय की रक्षा के लिए अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी और स्वामी जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। और एक विशेष बात, लोग गाय को धार्मिक केवल धर्म से जोड़ा करते थे। आज भी लोग गाय को रोटी खिला दो, गाय की जय बोल लो, है ना, गाय की आरती गा लो, इसी में धर्म समझ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए, उन महापुरुषों ने गाय को केवल धर्म से जोड़ा, लेकिन धरती पर एक ऐसा महामना पैदा हुआ, एक ऐसा मनस्वी पैदा हुआ जिसने न केवल गाय को धर्म से जोड़ा बल्कि गाय को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। ऋषि दयानंद की गोकर्णानिधि पुस्तक आप पढ़िए, उसमें ऋषि दयानंद ने बताया है कि एक गाय एक राष्ट्र के लिए, देश के लिए आर्थिक व्यवस्था में कितनी मजबूत होती है, कितना ज्यादा आर्थिक संबल प्रदान करती है, ये गणित ऋषि दयानंद गोकर्णानिधि पुस्तक के अंदर देते हैं। बंधुओं, ये काम सब कुछ ऋषि दयानंद ने किया, लेकिन इसके साथ साथ जब गाय नहीं बच पा रही थी तो ऋषि दयानंद ने दुनिया को एक विकल्प दिया गौशालाओं का। देश की सबसे पहली गौशाला ऋषि दयानंद जी महाराज के द्वारा रेवाड़ी हरियाणा में खोली गई, जो आज भी चल रही है। वो देश की सबसे पहली गौशाला है, और देश की नहीं, मैं तो दुनिया की पहली गौशाला कहूंगा, क्योंकि भारत देश के अलावा जितने भी देश हैं वहां सभी विधर्मी लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, वामपंथी लोग रहते हैं। ये तो गाय की रक्षा नहीं करते, तो गाय को काट करके खाते हैं। गाय को मां तो हम मानते हैं, गाय की रक्षा का प्रयास हम लोग करते हैं। तो भारत देश में पहली गौशाला खोली गई ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद में फिर गौशाला खोलने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। रेवाड़ी के राजा थे राव युधिष्ठिर सिंह, उनको ऋषि दयानंद ने प्रेरणा दी कि तुम जल्दी से जल्दी गौशाला रेवाड़ी के अंदर खोलिए। तो पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई। और आप सुनिए, देश का पहला अनाथालय किसके द्वारा खोला गया? आर्य समाज के द्वारा खोला गया। और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय यदि चलता है तो दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के द्वारा आज भी चलता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजों का जब देश में शासन था उस समय हमारे देश के अंदर जो बच्चा अनाथ हो जाया करता था उस बच्चे को अंग्रेज लोग ले लेते थे, एडॉप्ट कर लिया करते थे, उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे, चर्च में रखा करते थे। ये कॉन्वेंट स्कूल की जो परंपरा चली है ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। यूरोप के देशों में लिव इन में रहने की परंपरा, लिव इन का मतलब बिना शादी किए लड़का लड़की महिला पुरुष साथ साथ रहते हैं, बिना शादी किए वो सारे काम करते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन शादी नहीं करते बंधुओं। और जब कोई महिला अनेक पुरुषों के साथ में पहले से रही है, विवाह से पहले, उस पर बच्चे भी पैदा हो गए, बाद में किसी पुरुष के साथ जाकर के उसने विवाह कर लिया, तो अब जो बच्चा पहले पैदा हो गया उन बच्चों का क्या होगा? तो यूरोप के देशों में लिव इन में रहना एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात। तो वहां ये बहुत बड़ी समस्या थी लावारिस बच्चों की। इन अनाथ बच्चों को, लावारिस बच्चों को कहां रखा जाए? इनको मार दिया जाए या इनका लालन पालन किया जाए? लालन पालन किया जाए तो कौन लालन पालन करेगा? तो अंग्रेज लोगों ने एक व्यवस्था दी कि जितने भी ये लावारिस बच्चे यूरोप में घूमते हैं इनको कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? जिस कॉन्वेंट में आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े गर्व की बात समझते हो ना, कॉन्वेंट का मतलब है लावारिस बच्चों का शिक्षण संस्थान। जिन बच्चों के माँ बाप का कोई पता नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेज लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल दुनिया को दिए, और उन बच्चों को रखा जाता था चर्च में। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, मंदिर में जो पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं जी? पुजारी बोलते हैं। मस्जिद में करता है उसको क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। और गिरजाघर में करता है, चर्च में करता है, उसको क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। लेकिन उसको फादर भी बोलते हैं। क्यों भैया फादर क्यों बोलेंगे उसको? फादर तो बाप को कहा जाता है, पिता को फादर कहा जाता है, लेकिन उसको तो पादरी बोलना चाहिए। फादर क्यों बोलते हैं? उसको फादर बोलने का रीजन भी यही है, क्योंकि जो लावारिस बच्चे होते थे उनका रियल बाप नहीं होता था, कोई बाप का पता ही नहीं है। जब उनको लेके जाते थे तो बच्चों से कहते थे बेटा यही तुम्हारे फादर हैं, यही तुम्हारे पिता हैं। इसलिए चर्च के पुजारी को, पादरी को फादर भी कहा जाता है। अंग्रेज लोगों ने बिल्कुल यही सेम परंपरा हमारे देश में लागू कर दी। हमारे देश में कोई
प्राकृतिक आपदा के चलते या किसी भी कारण जब बच्चे लावारिस हो जाते थे, अनाथ हो जाते थे, तो अंग्रेज लोग उन बच्चों को चर्च में रखा करते थे। और चर्च में जाने का मतलब बच्चा हमारा रहेगा चर्च में तो वो हिंदू बन के नहीं रह सकता, वो क्रिश्चियन बनेगा, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। विडंबना की बात थी, ऐसे बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे हमारे धर्म से दूर होकर के विधर्मी बना करते थे। ये चिंतन ऋषि दयानंद जी महाराज के दिमाग में आया। उन्होंने सोचा तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, हमारे रामकृष्ण के वंशज किसी परिस्थिति बस विधर्मी बन रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं इस पर काम करें। तो स्वामी दयानंद जी ने भारत देश के अंदर सबसे पहला अनाथालय फिरोजपुर के अंदर खोला था। फिरोजपुर के अंदर यह सनातन धर्म की तरफ से पहला अनाथालय था जो आर्य समाज ने खोला बंधुओं। और फिर उसके बाद अनाथालय खोलने की परंपरा प्रारंभ हुई। अंग्रेज लोगों से कहा कि अब कोई भी बच्चा जो अनाथ हो जाएगा वो चर्च में नहीं जाएगा। हमने भारत देश में अनाथालय खोल दिए हैं। अनाथालय खोलने का काम आर्य समाज ने किया। लाला लाजपत राय का नाम आप सभी जानते हैं, पंजाब केसरी जिनको कहा जाता है, अनेक क्रांतिकारियों के वो गुरु थे। और लाला लाजपत राय प्रख्यात वकील थे, पेशे से वकील थे। ऋषि दयानंद को अपना पिता मानते थे, आर्य समाज को अपनी मां मानते थे। भिवानी की घटनाएं, वहां पर एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए वहां पर। और अनाथ हुए तो उन अंग्रेजों के चर्च में बच्चों को भेजा जा रहा था। लाला लाजपत राय को पता चला, लाला लाजपत राय ने जाकर के सीधी कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। बोले ये कदापि नहीं हो सकता कि हमारे सनातन धर्म के बच्चे चर्च में चले जाएं। उन्होंने कहा, जज ने कहा फिर कहां भेजा जाए, अरे तुम्हारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। लाला लाजपत राय कहते हैं क्या व्यवस्था आपको चाहिए? वो कहते हैं व्यवस्था ये चाहिए, इन बच्चों के लिए खाने की रहने की व्यवस्था चाहिए, आवास चाहिए। लाला लाजपत राय कहते हैं आज से मैं अपनी कोठी को अनाथालय के रूप में घोषित करता हूं और अपनी कोठी को मैं अनाथालय के लिए दान में करता हूं। यह आर्य समाज ने काम किया है। लोग जानते नहीं आर्य समाज ने क्या काम किया बंधुओं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। आप जानते हो ये बैंक दुनिया को किसने दी? आज सरकारी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। उस सरकारी बैंक के बाद में अब तो पंजाब नेशनल भी सरकारी अधिकृत हो चुकी है। लेकिन हमारा पैसा होता था, स्टेट बैंक तो, भारतीय स्टेट बैंक तो बाद में बनी है। पैसा हमारा और अंग्रेजों के पास जमा हुआ करता था। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया। उस समय आर्य समाज लाहौर ने काम किया, बोले हम देश को बैंक की व्यवस्था देंगे। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर हैं। आर्य समाज लाहौर इसकी फाउंडर है। आर्य समाज ने दुनिया को पंजाब नेशनल बैंक दी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद जो बड़ौदा पड़ता है गुजरात के अंदर, बड़ौदा के राजा ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। जब उनको पता चला कि आर्य समाज लाहौर ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कर दी है और बहुत अच्छी तरह से वो बैंक काम कर रही है, तो बड़ौदा के राजा लाहौर उस बैंक की गतिविधि को देखने के लिए आए और वो प्रभावित हुए। उन्होंने जाकर के फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंक आर्य समाज की देन है। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आज सरकार के बाद में शिक्षा पर सबसे अधिक बजट यदि किसी संगठन का खर्च होता है तो आर्य समाज का खर्च होता है। सरकार के बाद में सबसे अधिक डिग्री कॉलेज, सबसे अधिक विद्यालय आर्य समाज के चलते हैं। लगभग 2500 विद्यालय हमारे चलते हैं। पूरे देश के अंदर 2500 विद्यालय किसी भी संगठन के नहीं है। इसमें 950 के लगभग तो डीएवी कॉलेज हमारे चलते हैं। बड़े बड़े कॉलेज हैं, लाहौर डीएवी कॉलेज, कानपुर डीएवी कॉलेज, हरियाणा दिल्ली के अंदर जाओ, वो बड़े बड़े स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। डीएवी अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। डीएवी कॉलेज कोई मामूली कॉलेज नहीं होता। डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। आर्य समाज ने शिक्षा पर कितना बड़ा काम किया। और बंधु आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी बच्ची यदि पढ़ना चाहती थी तो उनको केवल स्कूलों में भेजा जाता था। उस समय अंग्रेजों के स्कूल होते थे, कन्या स्कूल, उनमें हमारी बेटियां पढ़ने के लिए जाया करती थी। और अंग्रेज लोगों का, धूर्तों का एक ही काम था, हिंदुओं के बच्चे जब पढ़ने के लिए आएंगे तो उनका धर्मांतरण हम कराएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की बेटी वेदवती जब स्कूल में पढ़ने के लिए गई और जब वहां से लौट करके आई तो एक गीत गा रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ईसा की बड़ाई कर रही थी। स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा कमाल हो गया, मैं अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहा हूं, लेकिन इन्होंने तो मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर दी। मेरे बच्चों को जो है ना धर्म से दूर किया जा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद ने तत्काल अपने बच्चों को घर बिठा लिया। बोले कॉन्वेंट स्कूल में, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन अब भेजें तो भेजें कहां?
हमारे देश में तो ऐसी स्थिति थी, कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पंडित जी जानते हैं इस बात को। जन्म लेते कन्याओं को मार दिया जाता था। जो समाज कन्याओं को जन्म लेते समय मार रहा है, वो भला कन्याओं को पढ़ाएगा क्या? तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने देश का सबसे पहला कन्या विद्यालय खोला। जानते हो कहां पर? जालंधर, पंजाब के अंदर। वो देश का पहला कन्या विद्यालय, ये भी आर्य समाज की देन है। देखो आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। और बंधु, आज भी वो राजकीय कन्या महाविद्यालय के नाम से जालंधर में चलता है। ये कन्याओं के लिए शिक्षा की सौगात आर्य समाज ने दी, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने दी। और मैं ऋषि दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में क्या क्या आपको बताऊं। आज हमारे आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी अभियान चलाते हैं। घर वापसी का मतलब जानते हो आप लोग? जो हमारे भाई किसी भी कारण विधर्मी बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, हमारे भाई हमसे दूर होते चले जा रहे थे। सुनने का प्रयास करो आप। वो दूर तो हो जाते थे, लेकिन उनको वापस घर लाने का कोई प्रोग्राम हमारे पास में नहीं था। कोई संगठन काम नहीं करता था। लाखों की संख्या में हमारे भाई हमसे दूर हो गए। जो चला गया सो चला गया। और हम इतने बेवकूफ लोग थे, अपनी अज्ञानता के कारण अपने भाइयों को दूर करते चले जा रहे थे। अगर किसी ने मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया तो वो मुसलमान हो गया। अब मुसलमान हो गया तो उसको जाओ भैया, हम अपने घर में नहीं रखेंगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। बस उसको दुत्कार देते थे, फटकार देते थे, वो मुसलमान बन जाया करता और मुसलमान उसको स्वीकार कर लिया करते थे। मुसलमान जानबूझ करके ऐसा काम किया करते थे, किसी कुआं में गौमांस फेंक दिया और लोग कुएं का पानी पी रहे हैं, लोगों को पता नहीं है इसमें गौमांस पड़ा हुआ है। और बाद में फिर मुसलमान शोर मचा दिया करते थे, अरे अरे इस कुएं में तो गौमांस पड़ा हुआ है। अब जिन जिन लोगों ने कुएं का पानी पी लिया, ये इतने बेवकूफ लोग थे, अरे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया भैया। और लोग चिल्ला दिया करते, अरे ये तो पूरा की पूरा गांव का धर्म भ्रष्ट हो लिया, इन्होंने तो गौमांस का पानी पी लिया। ऐसे बहुत बड़ी नादानियां हम लोगों ने की है। छुआछूत, भेदभाव है ना, ये ऊंचा ये नीचा, ये राजपूत, ये जाट, ये चमार, ये भंगी, आपस में समाज को बांट दिया हम लोगों ने। और ना केवल बांटा बल्कि उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। ये व्यक्ति मंदिर में नहीं चढ़ सकता, ये व्यक्ति चारपाई पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि नीच कुल में पैदा हुआ है। जब हमने उन अपने भाइयों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, तो गिरजाघर और मस्जिद वालों ने अपने दरवाजे खोल दिए, आओ हमारे यहाँ तुम्हारा स्वागत है। लगभग करोड़ों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी बन गए, बंधुओं चले गए। आने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप बुद्धि से थोड़ा जोर दीजिएगा, सोचिएगा। आज जिस समस्या से हम सभी ग्रसित हैं, मुसलमानों की समस्या से या क्रिश्चियनों की समस्या से, आज ये 35 करोड़ देश में हो गए। अब इनका ऑप्शन क्या हो सकता है? कैसे स्थिति बनाई जा सकती है देश की दोबारा से? क्या करें? इनको भगाया जा सकता है क्या? पाकिस्तान भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता। आप दूसरा राष्ट्र बनाओगे क्या? कुछ दिन में फिर वो समस्या यहां पर खड़ी हो जाएगी। आप मार सकते हो क्या इनको इतने बड़े पैमाने पर? क्या ऑप्शन आपके पास में है? केवल एक ऑप्शन, और ये ऑप्शन केवल ऋषि दयानंद जी महाराज के चिंतन में आया आज से सैकड़ों साल पहले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने घर वापसी अभियान चलाया, जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखिएगा, शुद्धि। अब उस समय जो हमारे भाई विधर्मी बन गए थे, ईसाई बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि इनको घर वापसी कराओ भाई, वापस घर में बुलाओ। अगर हम इनको नहीं करेंगे तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये आगे जाकर के हमारे देश के लिए खतरा साबित हो जाएंगे, इसलिए इनको अपने में मिला लो। उस समय सभी धर्माचार्यों ने ऋषि दयानंद का विरोध किया, बोले तुम धर्म को भ्रष्ट कर दोगे, तुम हमारे समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दोगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन ऋषि दयानंद ने किसी की नहीं मानी और स्वामी दयानंद ने दुनिया की पहली शुद्धि कराई। देहरादून के अंदर एक मुसलमान व्यक्ति को दोबारा से हिंदू बनाया और उसका नाम रखा था, नाम मुझे उसका याद नहीं आया, उसका स्वामी दयानंद जी महाराज ने नाम लिख करके हिंदू नामकरण करके उसको दोबारा से हिंदू धर्म के अंदर मिलाया। उसके बाद ईसाई लोगों की घर वापसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कराई और स्वामी दयानंद जी के बाद में इनके इस अभियान को पंडित लेखराम जी ने चलाया। घर वापसी अभियान पंडित लेखराम जी ने चलाया और पंडित लेखराम जी का जब बलिदान हो गया, उनकी छुरा घोंप करके जब हत्या कर दी गई मुसलमान लोगों के द्वारा, तो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज खड़े हुए। उनका नाम था अलगधारी। अलगधारी नाम का एक व्यक्ति को हिंदू बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह इतिहास की पहली घटना है कि किसी मुसलमान को घर वापसी करा करके हिंदू बनाया गया। ये स्वामी दयानंद जी के द्वारा काम हुआ था।
अब मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, स्वामी जी के बाद में उनके काम को पंडित लेखराम ने चलाया, लेखराम जी को भी मार दिया, स्वामी दयानंद जी को भी मार दिया। उसके बाद में फिर स्वामी श्रद्धानंद खड़े हुए और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने जमाने में शुद्धि को इतना बड़ा जो है ना काम किया, इतना बड़ा आंदोलन को जन्म दिया कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने लगभग 12.5 लाख जो अपने भाई विधर्मी बन गए थे उनको दोबारा से हिंदू बनाया। कितना बड़ा काम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया। बंधुओं, आज जिस आप परिस्थिति से सभी घबराए हुए हैं, मुसलमानों की समस्या से, स्वामी श्रद्धानंद और आर्य समाज का साथ यदि लोगों ने दिया होता तो ये बीमारी कब की समाप्त हो गई होती। ये पापी गांधी यदि स्वामी श्रद्धानंद जी के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता तो स्वामी श्रद्धानंद ने सारी बीमारी को समाप्त कर दिया था। शुद्धि आंदोलन इतना बड़े पैमाने पर चला कि गांव की गांव फिर दोबारा से हिंदू बनने लग गए थे। मथुरा के अंदर 24 गांव 84 गांव एक बार में स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध किए और फिर बहुत सारे गांव फिर दोबारा से शुद्ध किए। बंधुओं, आज वो राजपूत लिखते हैं, कोई जाट लिखता है, अगर आर्य समाज वो काम नहीं करता तो मैं कह सकता हूं कि मथुरा के अंदर आज आपकी जन्मभूमि नहीं होती। ये जन्मभूमि बनी हुई है तो अपने भाई मुसलमानों को शुद्ध किया गया, तब आपकी जन्मभूमि बची हुई है। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। आज इस शुद्धि आंदोलन को आर्य समाज भी चलाता है, हमारे हिंदू शुद्धि सभा चलाती है जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद और पंडित मदनमोहन मालवीय और लाला हंसराज जी ने मिलकर के की। बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया आर्य समाज ने। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, आज हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया। आज हम आजादी के जो है ना खुले वातावरण में बैठे हुए हैं। बंधुओं, ये देश गुलाम था, लगभग हजारों साल की गुलामी हम लोगों ने देखी। मुसलमानों के बाद में अंग्रेज लोग हमारे राजा बनकर के बैठ गए। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी महापुरुष का है तो उस महापुरुष का नाम है ऋषि दयानंद सरस्वती। काका हाथरसी कहते थे, नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई और भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई। और गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, देते अगर ना योग देश के आर्य समाजी। यदि आर्य समाज ना होता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। इसको आजाद कराने में 85% से भी अधिक योगदान आर्य समाज के लोगों का रहा है, ऋषि दयानंद के अनुयायियों का रहा है। आप किसी भी क्रांतिकारी के जीवन वृत्त को पढ़ करके देखो, इतिहास को पढ़ करके देखो, सबके मूल में आपको ऋषि दयानंद और आर्य समाज की विचारधारा काम करते हुए नजर आएगी। जब पंडित रामप्रसाद 2 आंदोलनों ने काम किया, ऐसा आपने इतिहास में पढ़ा होगा। एक था नरम दल और एक था, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है। अब आप जानते हैं नरम दल और गरम दल ने जो काम किया, इनके मूल में कौन था। बंधु, मैं बात करूंगा आपके सामने पहले नरम दल की। आप जानते हो नरम दल का नेता कौन था? बोलो। यही पापी गांधी। इसी व्यक्ति ने देश का इतना बड़ा अहित किया है, गांधी ने। हालांकि आज बहुत सारे गांधी भक्त मिल जाते हैं मुझे, यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाते हैं, आर्य समाज के मंचों पर भी मिलते हैं जो गांधी की बड़ी बड़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं कि गांधी ने कहा ऋषि दयानंद के बारे में कि स्वामी दयानंद की बहुत संकीर्ण मानसिकता थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे हिंदू धर्म को लजाने का काम किया। इन्होंने सबका खंडन मंडन किया। तो हमारे धर्म की विशेषता तो ये हम सबको स्वीकार करते हैं, हमारा हृदय व्यापक होना चाहिए, लेकिन स्वामी दयानंद ने सबका खंडन किया है। ये गांधी सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाजियों की बाइबल कहा करता था। और भी बहुत सारे इसने वेदों के बारे में ऊटपटांग कमेंट्स गांधी ने किए हैं। और जो इस्लाम आज दुनिया के लिए मानवता पर खतरा बनकर के मंडरा रहा है, बड़े बड़े अंबेडकर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सबने इस्लाम का खंडन किया। जो भीमराव अंबेडकर हैं वो तो यहां तक कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाले कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, मुसलमानों को तत्काल भारत से बाहर कर देना चाहिए। आज तथाकथित भीम आर्मी के लोग, अपने आप को भीमराव अंबेडकर के वंशज कहने वाले लोग, ये नकली अंबेडकरवादी हैं। ये अंबेडकर को नहीं जानते। अंबेडकर ने तो इस्लाम पर जबरदस्त प्रहार किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को ले लो, ऋषि दयानंद को ले लो, स्वामी श्रद्धानंद को ले लो, किसी भी क्रांतिकारी को ले लो, आप यहां तक स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए आप। लेकिन इन सारे जो गोल टोपी वालों का समर्थन किया गांधी ने। गांधी कहता है इस्लाम बहुत पवित्र मजहब है, ये प्रेम और भाईचारे की बात करता है। अरे गांधी, यदि तूने कुरान पढ़ी होती तो तेरी आंखें खुल जाती। इस गांधी का खुद का लड़का मुसलमान बन गया, हीरालाल गांधी,
और मुसलमान बनकर के उसने खुद अपनी लड़की के साथ में दुराचार किए। गांधी की पोती के साथ में गांधी के लड़का ने दुराचार किया और उसके दुराचारों को देख करके गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बड़ी दुखी हुई। अरे पापी, तूने क्या कर दिया, तूने बेटी की इज्जत लूट ली। क्योंकि बंधु आप सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि इस्लाम के अंदर स्त्री केवल भोग की वस्तु है। उनके यहाँ स्त्री, वो तो कहते हैं कि महिला तो केवल भोग के लिए बनी है, चाहे वो माँ हो चाहे बहन हो, उनके लिए कोई रिश्ता नहीं होता। तो उसने अब्दुल्ला ने को अब उकसा दिया, मौलवी ने, बोले इस लड़की को मुसलमान बनाओ। लड़की ने कहा तू मुसलमान भले बन गया, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। तो अब्दुल्ला से कहा उस मौलवी ने, यदि ये मुसलमान नहीं बनती तो ये तेरी बेटी नहीं, तू मुसलमान हो चुका है, ये काफिर है और अब ये तेरे लिए केवल भोग की वस्तु है, या तो तू इसका उपभोग कर, नहीं तो हम उपभोग करेंगे। आखिर उसका इतना ब्रेन वॉश किया धूर्त गोल टोपी वाले लोगों ने कि गांधी के लड़के हरिलाल गांधी ने खुद अपनी मासूम बेटी के साथ में कई बार दुराचार किया और वो बेटी रोती है, चिल्लाती है बंधुओं, और ये गांधी का मुंह बंद था कि कैसे खंडन कर देता। इसने स्वामी श्रद्धानंद के मार्ग में रोड़ा अड़ाया था इस गांधी ने, और इसने जो है इस्लाम को बड़ा पवित्र मजहब बताया था। ये जो है अब्दुल कलाम की प्रशंसा करता है, सारे मुसलमान लीडरों की इसने प्रशंसा की। अब किस मुंह से कुरान पर बोलता है ये, इसका मुंह सिल गया। उस समय फिर कस्तूरबा गांधी जाकर के आर्य समाज का दरवाजा खटखटाती है। बंबई के अंदर विजय शंकर भट्ट के दरवाजों को खटखटा, जो आर्य समाज के मंत्री थे, और उनके सामने वो खड़ी है भिक्षा मांगने के लिए। कहती है कि मुझे तुमसे भिक्षा चाहिए। उसने कहा माँ तुम तो इतनी बड़ी शख्सियत की पत्नी हो, तुम भिक्षा मांगने मेरे दरबार पर कैसे आ गई? कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा मुसलमान बन गया, और मुसलमान ना बना वो हैवान बन गया है। मैं बता नहीं सकती इतना अत्याचार दुराचार वो अपनी बेटी के साथ में कर रहा है। आप मेरे बेटे को बचाओ। तब आर्य समाज ने जाकर के गांधी के बेटे को दोबारा से घर वापसी कराई। ये भी आर्य समाज का काम था। नहीं, कितना बड़ा अनाचार इस देश में हो रहा था। गांधी के घर में गांधी खुद अपने घर को नहीं बचा पाया, राष्ट्र को क्या खाक बचाता है? तो समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी इसको लोगों ने क्या कहा, राष्ट्रपिता कहते हैं लोग उसको। हालांकि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, याद रखिए, राष्ट्र सबका पिता होता है, सभी राष्ट्र के पुत्र होते हैं। ऋषि दयानंद, गौतम कपिल, कणाद, ऋषवर, पतंजलि, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीर बंदा बैरागी, ये सभी अपने आप को राष्ट्र का पुत्र मानते थे, है ना। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये मातृभूमि हमारी माँ है, हम सभी इसके पुत्र हैं। लेकिन हमने इस गांधी को राष्ट्र का पिता घोषित कर दिया। भैया क्या बेवकूफी चल रही है समाज के अंदर। अब जुड़ने का आप प्रयास कीजिए। मैं कह रहा था नरम दल का नेता किसे माना जाता है, आपने कहा गांधी को। ये बात आपकी सही है, इतिहास में यही पढ़ाया गया। लेकिन बंधुओं, गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? गांधी के गुरु थे गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले जी के गुरु थे तिलक जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और जानते हो तिलक जी कौन थे? तिलक जी को सत्याग्रह प्रकाश दिया था दादा भाई नवरोजी ने। दादा भाई नवरोजी के पास जब तिलक जी गए तो दादा भाई जी के सिराने पर सत्याग्रह प्रकाश रखा हुआ था। तिलक जी ने पूछा, दादाजी आप आर्य समाजी बन गए जो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते हैं? दादा भाई ने कहा, तिलक जी मैं ये तो नहीं कह सकता मैं कितना आर्य समाजी बन पाया हूं, लेकिन मैं सत्याग्रह प्रकाश पढ़ता हूं, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी राष्ट्र धर्म का काम करना चाहते हो, आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो। दादा भाई नौरोजी से तिलक जी सत्याग्रह प्रकाश लेकर के आए। तिलक जी ने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा, और ये बात बिल्कुल सिद्ध है, इतिहास की बात है कि सबसे पहले यदि किसी ग्रंथ में स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो सत्याग्रह प्रकाश के अंदर किया गया था। उसी सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके तिलक जी ने दुनिया को नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तिलक जी के अंदर जो स्वराज का भाव पैदा हुआ वो सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके पैदा हुआ था। तो गोखले जी के गुरु थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और तिलक जी के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। ये वही महादेव गोविंद रानाडे थे जो बंबई हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। बंधुओं, महादेव गोविंद रानाडे डी के गुरु कौन थे? ऋषि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद को पुणे की धरती पर बुलाने वाले, उनके व्याख्यानों का प्रबंध करने वाले, पूना प्रवचन के नाम से ऋषि दयानंद की पुस्तक प्राप्त होती है। तो ऋषि दयानंद को पुणे के अंदर बुलाने वाले ये महादेव गोविंद रानाडे थे, जो ऋषि दयानंद से बहुत प्रभावित थे। ऋषि दयानंद को अपना गुरु मानते थे, और रानाडे को गुरु मानते थे तिलक जी, तिलक जी को गुरु मानते थे गोखले जी, और गोखले को गुरु मानते थे गांधी जी। ये नरमदल की परंपरा है। इस परंपरा के मूल में भी ऋषि दयानंद आपको नजर आएंगे। अब आप गर्म दल पर जरा आ जाइए। गर्म दल में क्रांतिकारियों का नेता किसे माना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हम सभी ऋणी हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज को दोबारा से जीवन दे दिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? नहीं, रास बिहारी बोस ने की थी।
रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद की स्थापना की थी, लेकिन वो उन्होंने काम किया, लेकिन इतना जो नेताजी ने बहुत बड़ा काम किया बंधुओं, नेताजी ने लगभग 60,000 आजाद हिंद सैनिकों को एकत्रित किया बाहर जाकर के। नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन नेताजी ने अपनी अलग से फौज बनाई, लेकिन नेताजी किसी क्रांतिकारी के प्रेरणा स्रोत नहीं रहे। मैं उनका खंडन नहीं करता, मैं प्रणाम करता हूं उनको। एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसको क्रांतिकारियों का गुरु माना जाता है, और वो कौन थे? जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इंग्लैंड से उस क्रांतिकारी का अस्थि कलश लेकर के आए थे, और गुजरात में मांडवी में उनका जन्म हुआ था, और वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा भव्य स्मारक बनाया। वहां पर उनका भव्य स्मारक बना। जानते हो उस क्रांतिकारी का नाम क्या था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप कभी जाइए मांडवी के अंदर, कच्छ के अंदर, जहां श्यामजी कृष्ण वर्मा का स्मारक बना हुआ है, एक तरफ श्यामजी कृष्ण वर्मा का फोटो है, एक तरफ उनके गुरु महर्षि दयानंद का चित्र लगा हुआ है। वहां हवन होता है हर रविवार के दिन। आर्य समाज के लोगों को वहां पर ये आज्ञा मिली हुई है कि वो जाकर के हवन कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा सभी क्रांतिकारियों के गुरु कहे जाते हैं। समय का अभाव है, मैं शॉर्ट में 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती। आप यदि आर्य समाज को आपने पढ़ा है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा अनेक रियासतों के दीवान रहे, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, और लगभग 2.5 साल तक जैसे हम और पंडित जी आर्य समाज का प्रचार करते हैं, उस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आर्य समाज का प्रचार किया। ऋषि दयानंद से कैसे जुड़े वो कहानी बहुत लंबी है, मेरे पास समय नहीं है। आखिर 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से इंग्लैंड से पत्र आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा इस पत्र को लेकर के अपने गुरु महर्षि दयानंद के पास में गए। कहते हैं, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋषि दयानंद ने कहा, विदेश में जाओ, वहां जाकर के संस्कृत विद्या का पठन पाठन भी करो, लेकिन देश की आजादी के लिए आपको काम करना है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं, यदि आपने आजादी का इतिहास पढ़ा होगा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की। इस इंडिया हाउस के अंदर उस समय भारत देश के संभ्रांत परिवारों के जो भी बच्चे जाते थे विदेश में पढ़ने के लिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा सभी को कैप्चर कर लिया करते। देखो, उनके गुरु की जो नीति थी वही नीति शिष्य ने अपनाई। ऋषि दयानंद मानते थे कि यदि हम राजा महाराजाओं पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, अगर राजा सुधर गया तो प्रजा स्वतः सुधर जाएगी। इसलिए ऋषि दयानंद कभी स्वापराधीश के पास जाते हैं, कभी उदयपुर नरेश के पास जाते हैं, कभी और किसी राजा के पास में जाते हैं। ऋषि दयानंद के शिष्य ज्यादातर राजा महाराजा बने। तो यही काम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा कि भारत के जो संभ्रांत परिवार हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इनमें टैलेंट होता है। अगर इन बच्चों के अंदर ये क्रांति की ज्वाला भड़का दी जाए तो देश बहुत जल्दी आजाद हो सकता है। बंधुओं, तो जितने भी बच्चे जाते थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा उनको इंडिया हाउस में रखते थे, उनको छात्रवृत्ति दिया करते थे, और उनके अंदर देश प्रेम का भाव पैदा किया करते थे। एक महान क्रांतिकारी जिसके नाम से देश में सरकारें बनती हैं, जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा ब्रिटिश सरकार ने सुनाई, और अभी बहुत बड़ी मूवी बनी है वीर सावरकर के नाम से, जिसने जो है ना जिंदा अपने तैर करके सागर पार किया था, वो वीर सावरकर। जानते हो वीर सावरकर किसकी देन थे? इंडिया हाउस की देन थे वीर सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा के शिष्य वीर सावरकर, जो अटल बिहारी राहुल गांधी बेवकूफ जिनको गाली देता फिरता कि उन्होंने माफी मांगी थी। वीर सावरकर को पढ़ो, इतने बड़े इतिहासकार वीर सावरकर इंडिया हाउस की देन थे। मदनलाल ढींगड़ा है ना, और भाई परमानंद, लाला हरदयाल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये बड़े बड़े क्रांतिकारी, ये सभी क्रांतिकारियों के गुरु हैं। ये सब वहां से क्रांति की मशाल लेकर के आए थे, और उन्होंने फिर भारत में आकर के इस मशाल को फैलाया। अब आप जानते हैं, लाला लाजपत राय का जब वध हुआ, उनकी मृत्यु का बदला किसने लिया? सरदार भगत सिंह ने लिया। सरदार भगत सिंह खुद ऋषि दयानंद के अनुयायी थे। उनकी 3 पीढ़ियां आर्य समाजी थी। चंद्रशेखर आजाद को ले लो, रामप्रसाद बिस्मिल को ले लो, और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लो। गांधी की नीतियों से जब वो परेशान हो गए, तो फिर अपने लाला लाजपत राय जी ने नेताजी को संभाला। नेताजी ने उनसे पहले, उन क्रांतिकारी का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, उन्होंने उनको जो है संबल प्रदान किया नेताजी को, और फिर उस वैदिक परंपरा के कारण नेताजी स्थिर हुए और विदेश में जाकर के उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो सभी क्रांतिकारियों के जो गरम दल के क्रांतिकारी हैं, इनका गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा को माना जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु थे महर्षि दयानंद। ये बहुत बड़ी परंपरा चली है। ऋषि दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान
हमारे बंधुओं, मैं कुछ कह नहीं सकता, इतने ऋण है उस ऋषि के हमारे ऊपर। किसी शायर ने कहा था, गिने जाएं संभव है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे फलक के सितारे। सहरा के जर्रे कहते हैं धूल के कणों को। धूल के कणों को गिन सकते हो क्या? गिने जाएं संभव है, कहते हैं धूल के कणों को गिनना भी संभव है। सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, है ना, समंदर के कतरे जो समुद्र पर लहरें उठती हैं, फलक के सितारे, आसमान के तारों को गिनना भी संभव हो सकता है। लेकिन वो उर्दू का शायर कहता है, मगर तेरे एहसान दयानंद स्वामी है, संभव के कैसे गिने जाएं सारे। ऋषि के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं कि हम गिन नहीं सकते। आज हमारी यदि औकात है कुछ, आज यदि हमारी कुछ अस्तित्व है, तो उसका कारण केवल और केवल ऋषि दयानंद और आर्य समाज। बंधुओं, आपको आर्य समाज से जुड़ करके रहना है। यहाँ आर्य समाज के जो लोग हैं, इनको आपको सहायता प्रदान करनी है। आर्य समाज रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आपका बच्चे सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी ने बात को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।